कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। बहरहाल मैं अब जो मुख्तलिफ इस हाउस में पिछले 4-5 रोज में जो बातें हुई हैं, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 78 साल में इससे ज्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के खिलाफ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फतह अल्लाह के फजल थे वो थी। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को, वतन अजीज की अजमत को, इज्जत आबरू को जो है सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया। मैं इसके लिए अपनी अफवाज की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी, मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने स्टीयर किया नहायत दानिशमंदी के साथ जो है एक ऐसे मसले को जो बज़ाहिर जो है नामुमकिन लगता था, नामुमकिन को मुमकिनात बनाया। 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मट्टी में रोल दिया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं, सदियों के बाद आते हैं और वो तारीख के सुनहरे हरूफ बन जाते हैं। हमें फख्र करना चाहिए, सबको फख्र करना चाहिए। ये फख्र जो है हमारा कॉमन है। ये अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, इज्जत में इजाफा हुआ है, तो सारे पाकिस्तानियों के लिए है। उनके सियासी सोच क्या है, उनको शिकायतें क्या हैं, वफाक से शिकायतें हैं, सूबों से शिकायतें हैं, किसी से भी शिकायतें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि these moments of jubilation should be celebrated as a nation, as one entity. जनाब वाला, उसके बाद मेरे बहुत से कुलीग्स ने बलूचिस्तान की जो है वेरी राइटली, वेरी जस्टिफाइबली सिचुएशन डिस्कस की है। ये जो सिचुएशन जो है ये कल परसों तरसों अनफोल्ड नहीं हुई, ये पैदा नहीं हुई। इसमें बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बात पार्टीजन हो जाएगी, लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बलूचिस्तान में आज रास्ते महफूज नहीं है और दहशतगर्द जो हैं वो हाईवेज और सड़कों को जो है उन्होंने अनसेफ बनाया हुआ है ट्रैवल के लिए, और दहशतगर्दी के वहां पे वाकयात होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इसी हाउस की है, इसी ऐवान की है। मैं अपने उस तरफ फाइल के उस तरफ के भाइयों को एक्यूज करूं कि आपके दौर में क्या हुआ था, या वो हमें एक्यूज करें, लेकिन इट गोज बैक टू 50s, जब पहाड़ों से लोगों को नीचे बुलाया गया
और उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसको रिनेग किया गया उस एग्रीमेंट को, और वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कभी अमन हुआ, कभी बदअमनी हुई। लेकिन अगर कोई इसका सोल्यूशन ढूंढना है तो वो कलेक्टिवली ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपना दामन जो है आग से बचाते रहें, चाहे किसी और का दामन जो है उस आग से जल जाए। ये मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है। अगर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, दहशतगर्दी है वहां पे, तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी जो है हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और इसका हल होना चाहिए, और ऐसा हल होना चाहिए जो बलूचिस्तान की आवाम को, चाहे वो पश्तून हैं या बलूची हैं, उनको एक्सेप्टेबल हो। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि ईरान के साथ जो हमारे एक तारीखी ताल्लुकात हैं, उनमें एक नहायत ही खुशगवार जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद महीनों में, या एक साल में, या 2 साल में। जो हमारे ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है, उन पे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं, उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियां जो है हटाई जाएंगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका बलूचिस्तान होगा। तो लेट्स सी हाउ कैन वी proceed in this direction so that we can maximize our dividends.